Laplace transform lecture 3 type number 3 first shifting theorem. Now question occurs, first shifting theorem का प्रॉब्लम कैसे आइडेंटिफाई करने का. देखो L ऑफ f ऑफ t इक्वल टू f ऑफ s होता है e रेस टू इंटू f ऑफ t आया तो f ऑफ s माइनस ए, e रेस टू माइनस ए टी इंटू f ऑफ t आया तो f ऑफ s प्लस ए. नाउ स्टैंडर्ड फंक्शंस क्या क्या थे? कांस्टेंट, एक्सपोनेंशियल, ट्रिग्नोमेट्रिक साइन कॉस, हाइपरबोलिक साइन कॉस एंड टी रेस टू एन. इतने ही फंक्शन का हमें केवल क्या मालूम है? लैप्लास ट्रांसफॉर्म मालूम है. यहाँ दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, दो फंक्शन के प्रोडक्ट में एक्सपोनेंशियल आया तो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम होता. बोलो क्या बोला? दो फंक्शन के प्रोडक्ट में एक्सपोनेंशियल आया तो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम होता. बोलो क्या बोला? दो फंक्शन के प्रोडक्ट में एक्सपोनेंशियल आया तो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम होता. ई में प्लस, यस में माइनस, ई में माइनस, यस में प्लस. बोलो ये माइनस ये किसका है? ई रेस टू ए टी का है. ये प्लस ये किसका है? ई रेस टू माइनस ए टी का है. तो एफ ऑफ यस बोले तो ई छोड़ के लैप्लास लेना. क्या क्या याद रखना? प्रोडक्ट में एक्सपोनेंशियल आया तो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम होता. ई में प्लस, यस में माइनस, ई में माइनस, यस में प्लस. एफ ऑफ यस बोले तो ई छोड़ के लैप्लास लेना. ये हो गया फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम. नाउ इसके प्रॉब्लम्स लेते हैं. L of e raised to 2t sin क्यूब t. क्वेश्चन नंबर 1. देखो दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, इसमें एक एक्सपोनेंशियल है. जब एक्सपोनेंशियल आता तो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम होता. ई में प्लस, यस में माइनस. दिस इज बाय फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम. बोल व्हाट इज एफ ऑफ एस? एल ऑफ साइन क्यूब टी. साइन क्यूब टी का लैप्लास हमें मालूम नहीं है, हमें साइन टी का लैप्लास मालूम है, इसीलिए इसका फॉर्मूला लगाएंगे. व्हाट इज द फॉर्मूला? 1/4 एल ऑफ 3 साइन टी माइनस साइन 3t. एफ ऑफ एस इक्वल टू 1/4 3 इंटू 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर. ये हुआ एफ ऑफ एस. ई रेस टू 2t है तो ये -3 नहीं -2 होगा. एफ ऑफ एस हमें मिला. अभी क्या मिलाना है? दिस इज रिप्लेस यस बाय यस -2. और बोलो इसको कहाँ पुटिंग करेंगे? 1 में. सो आंसर इज ई रेस टू 2t साइन क्यूब टी इक्वल टू 1/4 3 अपॉन यस -2 होल स्क्वायर माइनस 3 अपॉन यस -2 होल स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर. तो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम का प्रॉब्लम कैसे पहचानने का? फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम बोले तो प्रोडक्ट में एक्सपोनेंशियल आया तो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम होता. ई में प्लस, यस में माइनस, ई में माइनस, यस में प्लस. एफ ऑफ यस बोले तो ई छोड़ के लैप्लास लेना. समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 2.
देखो यह एल ऑफ ई रेस टू माइनस टी साइन थीटा कितने भी फंक्शन का प्रोडक्ट हो उसमें एक एक्सपोनेंशियल है तो क्या होता है, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम होता है। तो ये क्या बना रहे, एफ ऑफ एस प्लस वन, दिस इज बाय यूजिंग फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। ये प्लस वन किसका है, माइनस टी का है, तो एफ ऑफ एस क्या होगा, एल ऑफ साइन टी साइन थ्री टी। नाउ हमें इसके प्रोडक्ट का फॉर्मूला मालूम है, कौन सा फॉर्मूला है रे, 2 sin A sin B। व्हाट इज 2 sin A sin B, cos A माइनस B माइनस cos A प्लस B। ये आ गया, अभी देखो स्टैंडर्ड में, दिस इज एस अपॉन ए स्क्वायर प्लस 4 माइनस एस अपॉन ए स्क्वायर प्लस 16। हमें एफ ऑफ एस मिला, क्या चाहिए, एफ ऑफ एस प्लस वन। तो व्हाट इज एफ ऑफ एस प्लस वन, 1/2 एस प्लस वन अपॉन एस प्लस वन स्क्वायर माइनस एस प्लस वन अपॉन एस प्लस वन स्क्वायर प्लस 16। इसको कहाँ पुटिंग करेंगे रे, 1 में, सो ये आया ई रेस टू माइनस टी साइन थ्री टी इक्वल टू 1/2 एस प्लस वन अपॉन तो बोलो हाउ टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम ऑन फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। कितने भी फंक्शन का प्रोडक्ट हो, कितने भी फंक्शन का प्रोडक्ट हो, प्रोडक्ट में एक्सपोनेंशियल दिखाई दिया तो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम होता। ई में प्लस एस में माइनस, ई में माइनस एस में प्लस। क्वेश्चन नंबर 3, एल ऑफ साइन थ्री टी कॉस हाइपरबोलिक 2t। नाउ हमें ट्रिग्नोमेट्रिक में कौन से फॉर्मूले मालूम है, 2 sin A cos B, 2 cos A sin B, 2 sin A sin B, 2 cos A cos B। हाइपरबोलिक में क्या फॉर्मूले मालूम है, 2 sin हाइपरबोलिक A cos हाइपरबोलिक B, 2 cos हाइपरबोलिक A sin हाइपरबोलिक B, 2 sin हाइपरबोलिक A sin हाइपरबोलिक B, 2 cos हाइपरबोलिक A cos हाइपरबोलिक B। ना ये ना प्योरली ट्रिग्नोमेट्रिक है ना प्योरली हाइपरबोलिक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक एंड हाइपरबोलिक का प्रोडक्ट है। ट्रिग्नोमेट्रिक एंड हाइपरबोलिक का प्रोडक्ट आया तो हाइपरबोलिक को एक्सपोनेंशियल में करना। बोलो मेरे साथ क्या बोला, ट्रिग्नोमेट्रिक एंड हाइपरबोलिक का प्रोडक्ट आया तो हाइपरबोलिक को एक्सपोनेंशियल में करना। एल ऑफ साइन थ्री टी ई रेस टू 2t प्लस ई रेस टू माइनस 2t अपॉन 2, दिस इज 1/2 ई रेस टू 2t साइन 3t प्लस ई रेस टू माइनस 2t साइन 3t। देखो दो फंक्शन का प्रोडक्ट आया, इसमें एक एक्सपोनेंशियल है, ई में प्लस एस में माइनस, ई में माइनस एस में प्लस, सो एफ ऑफ एस प्लस एस माइनस 2 एफ ऑफ एस प्लस 2। ये किसके कारण हुआ, इट इज बाय यूजिंग फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। बोलो व्हाट इज एफ ऑफ एस, ई छोड़ के लैप्लास लेना,
ठीक है, अपने को क्या चाहिए, एफ ऑफ एस माइनस टू एफ ऑफ एस प्लस टू 3 अपॉन एस प्लस टू का स्क्वायर प्लस 9, और ये वैल्यूज को हम कहाँ सब्स्टिट्यूट करें, इक्वेशन नंबर 1 में। सो एल ऑफ साइन 3t cos hyperbolic 2t equal to 1/2 3 upon s minus 2 whole square plus 9 plus 3 upon s plus 2 whole square plus 9. So what is first shifting theorem? First shifting theorem is प्रोडक्ट में एक्सपोनेंशियल आया तो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम होता। ठीक है, ये हुआ आर्टिकल 1। आर्टिकल 1 में क्या क्या देखा, सिंपल प्रॉब्लम्स, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी एंड फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। आर्टिकल 2 इज प्रॉपर्टीज ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म। आर्टिकल 2 प्रॉपर्टीज ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म। नाउ property 1 multiplied by t. now फंक्शन होगा जिसका लैप्लास हमें मालूम है, उसके प्रोडक्ट में आएगा t. नाउ दिस इज एल ऑफ t एफ ऑफ t. नाउ t बोले तो पहला डेरिवेटिव, क्या बोला, t बोले तो पहला डेरिवेटिव। समझो टी स्क्वायर हुआ तो दूसरा डेरिवेटिव, एल ऑफ टी क्यूब इज -1 का क्यूब डी क्यूब अपॉन डी एक्स क्यूब एल ऑफ एफ ऑफ टी। इसमें डेरिवेटिव के कौन से फॉर्मूले लगने वाले हैं, व्हाट इज डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, -1 बाई एक्स स्क्वायर। तीसरा डी बाई डी एक्स ऑफ यू बाई वी, वी एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ यू, माइनस यू एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ वी अपॉन वी स्क्वायर। नो, चौथा लगेगा 1 माइनस साइन टी। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर 1 माइनस साइन टी, कॉस ऑफ टी बाई 2 माइनस साइन टी बाई 2 होल स्क्वायर। व्हाट इज 1 प्लस साइन टी, दिस इज कॉस टी बाई 2 प्लस साइन टी बाई 2 होल स्क्वायर। फिफ्थ वन, what is formula for 1 minus cos t, 2 sin square t by 2. And what is the formula for 1 plus cos t, 2 cos square t by 2. now multiplied by t बोले तो पहला डेरिवेटिव, मल्टीप्लाइड बाय टी स्क्वायर बोले तो दूसरा डेरिवेटिव, मल्टीप्लाइड बाय टी क्यूब बोले तो तीसरा डेरिवेटिव। 1 बाय एक्स का डेरिवेटिव -1 बाय एक्स स्क्वायर, u बाई वी का फॉर्मूला v इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस यू इंटू डी वी बाई डी एक्स अपॉन वी स्क्वायर। 1 माइनस साइन टी का फॉर्मूला cos t बाई 2 माइनस साइन टी बाई 2 होल स्क्वायर। 1 प्लस साइन टी का फॉर्मूला cos t बाई 2 प्लस साइन टी बाई 2 होल स्क्वायर। 1 माइनस cos t इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर टी बाई 2, 1 प्लस cos t इक्वल टू 2 cos स्क्वायर टी बाई 2। सो ये हो गया पहला प्रॉपर्टी, मल्टीप्लाइड बाय टी एंड इसको लगने वाले फॉर्मूले। नाउ व्हाट इज एफ ऑफ टी, एफ ऑफ टी इज अ फंक्शन हुज लैप्लास इज नोन टू अस। एफ ऑफ टी ऐसा ही फंक्शन होगा कि जिसका लैप्लास हमें मालूम है, क्योंकि किसका डेरिवेटिव निकालना है, एल ऑफ एफ ऑफ टी, एल ऑफ एफ ऑफ टी, एल ऑफ एफ ऑफ टी। तो ये हो गया प्रॉपर्टी नंबर 1। अब देखते हैं इसके
problems. Question is L of t sin 80 multiplied by t बोले तो पहला डेरिवेटिव होता ना. सॉल्यूशन L of t sin of 80 t बोले तो पहला डेरिवेटिव किसका रे? L of sin 80 का. ठीक है. What is the derivative of sin 80? What is the Laplace of sin 80? It is a upon a square plus a square. Now, अभी डेरिवेटिव कर रहे हैं यस के साथ, तो बेचारा ये कांस्टेंट हो गया. जब ये कांस्टेंट है तो उसको कहाँ लिया? बाहर में ले लिया. माइनस ये डी बाई डी एस 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. कौन सा फॉर्मूला लगाया रे? 1 बाय एक्स. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर 1 बाय एक्स? इट इज माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर इंटू इसके अंदर का डेरिवेटिव. ए स्क्वायर का डेरिवेटिव 2s, ए स्क्वायर का 0. माइनस माइनस इज प्लस, सो इट इज 2as अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर. इट इज L of t sin 80. दिस इज लैप्लास ऑफ क्या? t sin 80. बोला t का मतलब क्या बोला रे? t का मतलब बोला पहला डेरिवेटिव. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 समझो. साइन गया, कॉस आया. दिस इज कॉस, इट इज कॉस. और कॉस बोले तो क्या हुआ बाबू? यस अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. नाउ हम डेरिवेटिव कर रहे किसके साथ? यस के साथ. ऊपर भी यस है, नीचे भी यस है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे रे? u बाय v. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर u बाय v रे? बोलो. u बाय v का फॉर्मूला क्या होता है? ये माइनस एज इट इज, डिनोमिनेटर एज इट इज, इनटू यस का यस के साथ डेरिवेटिव 1 हुआ, माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर. दिस इज माइनस एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2s स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर माइनस 2s स्क्वायर इज माइनस एस स्क्वायर. ये माइनस को हमने अंदर ले लिया, तो फॉर्मूला क्या बना रहे? टी कॉस 80 इक्वल टू एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर. जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक साइन कॉस हुआ, वैसे ही साइन हाइपरबोलिक कॉस हाइपरबोलिक होगा ना. टी के मल्टीप्लिकेशन में ऐसा फंक्शन आएगा कि जिसका लैप्लास हमें मालूम है. ठीक है. ये हुआ मल्टीप्लाइड बाय टी. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 L of t इंटू अंडर रूट 1 माइनस साइन टी. पिछले प्रॉब्लम में यह प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करते हुए हमने बोला था मल्टीप्लाइड बाय टी डेरिवेटिव तभी होता है जब अंदर का फंक्शन स्टैंडर्ड हो. अंडर रूट 1 माइनस साइन टी का लैप्लास नहीं निकाल सकते. सो पहले कुछ भी हो जाए, इसको हमें क्या करना पड़ेगा? स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करना पड़ेगा. देखो, व्हाट इज 1 माइनस साइन टी? 1 माइनस साइन टी इज कॉस टी बाई 2 माइनस साइन टी बाई 2 का होल स्क्वायर. लेकिन हमें क्या चाहिए? वी वांट अंडर रूट 1 माइनस साइन टी. अंडर रूट बोले तो इसका स्क्वायर चला गया.
जब इधर अंडर रूट लेंगे तो ये स्क्वायर चला जाएगा। नाउ व्हाट इज एल ऑफ टी अंडर रूट 1 माइनस साइन टी, दिस इज एल ऑफ टी कॉस टी बाई 2 माइनस साइन टी बाई 2। देखो मल्टीप्लाइड बाई टी का मतलब होता है पहला डेरिवेटिव। नाउ दिस इज -1 डी बाई डी एस एल ऑफ कॉस टी बाई 2 माइनस साइन टी बाई 2। नाउ कॉस टी बाई 2 का लैप्लास हमें मालूम है, साइन टी बाई 2 का भी लैप्लास हमें मालूम है। सो इट इज -1 डी बाई डी एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1/4 माइनस 1/2 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1/4। इसका एलसीएम क्या है यार? इट्स एलसीएम इज एस स्क्वायर प्लस 1/4। नाउ हम डेरिवेटिव किसके साथ ले रहे? यस के साथ ले रहे। न्यूमरेटर में भी यस है, डिनोमिनेटर में भी यस है, तो वी आर गोइंग टू टेक द हेल्प ऑफ फॉर्मूला u by v। डिनोमिनेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। नाउ दिस इज माइनस एस स्क्वायर प्लस 1/4 माइनस 2s स्क्वायर माइनस माइनस प्लस अपॉन, देखो एस स्क्वायर माइनस 2s स्क्वायर इज माइनस एस स्क्वायर, लेकिन बाहर माइनस है इसीलिए ये बन गया प्लस माइनस एस माइनस 1/4 अपॉन, और ये क्या है यार? टी इंटू अंडर रूट 1 माइनस साइन। सो टी इज नथिंग बट डेरिवेटिव, टी इज नथिंग बट डेरिवेटिव प्रोवाइडेड अंदर का फंक्शन स्टैंडर्ड होना चाहिए। स्टैंडर्ड माना जिसका लैप्लास हमें मालूम है। एनी डाउट? नाउ टी होगा, टी स्क्वायर होगा, टी क्यूब होगा। एनी डाउट? नाउ ये लेक्चर में हमने देखा फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम क्या होता है और मल्टीप्लाइड बाय टी प्रॉपर्टी क्या होता है। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे व्हाट इज द प्रॉपर्टी इफ डिवाइड बाय टी इज देयर।